हेलो बच्चों, मैं कृष्ण कुमार हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। और परसेंटेज में हम क्या पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का कंसेप्ट पढ़ेंगे। पॉपुलेशन के कंसेप्ट में हम प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट के बारे में बात करेंगे कि जैसे कि किसी शहर की आज के टाइम हमें पॉपुलेशन दे रखी है और पूछा जाता है कि आफ्टर दी टी ईयर्स उस शहर की पॉपुलेशन क्या होगी, या फिर बिफोर टी ईयर्स उस शहर की पॉपुलेशन क्या होगी। जैसे कि हमें दे रखा है कि आज के टाइम किसी शहर की पॉपुलेशन है 10,000, ठीक है। तो 5% की रेट हमें दी हुई है और पूछता है कि 3 साल के बाद उस शहर की पॉपुलेशन क्या होगी, या फिर 5% की रेट के साथ 3 साल पहले की पॉपुलेशन पूछता है। तो हम सब ये जानते हैं कि भाई जो आफ्टर दी टी ईयर्स का जो कंसेप्ट होता है उसमें पॉपुलेशन आफ्टर दी टी ईयर्स का एक फॉर्मूला होता है, पॉपुलेशन आफ्टर द टी ईयर्स का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। क्या है कि P क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन है यानी कि आज की पॉपुलेशन है, और R क्या है कि किस रेट के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है या फिर पॉपुलेशन घट रही है, और T क्या है कि कितने साल में हमारे पास पूछा जाता है। जैसे कि आफ्टर दी 3 ईयर्स पॉपुलेशन पूछता है तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जैसे कि हमें रेट दी हुई है भाई, जैसे कि R में दी हुई है कि 5% दी हुई है, ठीक है, और T हमें दिया हुआ है कि 2 ईयर्स दे रखे है भाई, ठीक है। और आज की जो पॉपुलेशन है वो दे रखी है भाई 10,000। तो हमारे पास पूछता है कि 2 साल के बाद उस शहर की पॉपुलेशन क्या होगी। तो इसे हम फॉर्मूला से सोल्व करते हैं भाई। तो फॉर्मूला से किस प्रकार सोल्व करेंगे कि 10,000 हमें दिया हुआ है, 10,000 इंटू 5%, 5 को इससे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21/20 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा 21/20 आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। इसको सोल्व करते हैं, 2 0 से 2 0 हो जाएंगे, और 4 से ये कितना आ जाएगा 25, यानी कि 25 इंटू और 21 का जो स्क्वायर होता है 441 है। जब इसको सोल्व करेंगे तो उस शहर की क्या आ जाएगी, पॉपुलेशन आ जाएगी भाई, ठीक है, आफ्टर दी 2 ईयर्स। लेकिन जैसे हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारा क्या होता है, क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाता है और हमें एग्जाम में टाइम लग जाता है। इसलिए हमें एग्जाम में क्या करना होता है कि टाइम को बचाना होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूला से ही कुछ ट्रिक बनाते हैं, और उस ट्रिक से क्वेश्चन को बहुत जल्दी यानी कि कुछ ही सेकेंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है भाई। तो इसलिए हमें कंसेप्ट प्लस ट्रिक दोनों के साथ चलना होगा ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकें। क्योंकि जो आपका एग्जाम होता है वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, आपका ऑप्शनल पेपर होता है, तो एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने किस तरीके से सोल्व किया है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि कुछ ट्रिक बनानी है और उनके साथ क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व करना है भाई, ठीक है। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उन क्वेश्चन को सोल्व करने की क्या ट्रिक होगी या फिर उनका क्या कंसेप्ट होगा, ये सब हम आज की वीडियो में जानते हैं। तो इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं, और आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज द 12.5% एंड द प्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल इज द 10,240। और फिर कहा गया है कि फाइंड दी पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर दी 3 ईयर्स। क्या दिया गया है कि हर साल एक गांव की जनसंख्या में कितने की वृद्धि होती है, 12.5% की वृद्धि होती है, और आज के टाइम उस गांव की जो जनसंख्या है वो कितनी दी हुई है, वो 10,240 दी हुई है भाई। और पूछता है कि 3 साल के बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी भाई। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम पॉपुलेशन आफ्टर दी टी ईयर्स के फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं भाई। जैसे कि हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि वो है कि P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर T, यानी कि इस फॉर्मूला से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमें P दिया हुआ है, रेट दी हुई है बाई 100 और टाइम दिया हुआ है, टाइम की वैल्यू कितनी है 3 ईयर्स है, इससे भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इस फॉर्मूला से हम सोल्व करेंगे तो हमारे एग्जाम में 2 या 3 मिनट लग जाएंगे भाई। इसलिए इस क्वेश्चन को परसेंटेज के कंसेप्ट से जल्दी किस प्रकार सोल्व किया जा सकता है ये सब हम देखते हैं भाई। चलो भाई इसे कुछ ट्रिक के साथ सोल्व करते हैं। कि जैसे आप सभी जानते हैं कि 12 सही 1/2% है, और इसको क्या लिखा जा सकता है फ्रैक्शन के अंदर, तो आप सभी जानते हैं इसको लिखते हैं हम 1/8। और जब हम बोलते हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, और न्यूमरेटर के अंदर जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, परसेंटेज रिजल्ट होता है।
अगर 12 से 1/2% की वृद्धि होती है, इसका मतलब क्या होता है कि 8 से वैल्यू क्या हो जाती है, 9 हो जाती है। यानी कि जनसंख्या अगर 8 थी तो कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। तो ये पहले साल हो जाती है भाई। दूसरे साल भी रेट सेम है भाई, तो दूसरे साल भी क्या होगा, ये 8 से 9 हो जाएगी। और तीसरे साल भी रेट सेम है तो कितना आ जाएगा, ये भी 8 से 9 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। तो तीनों साल की इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 का क्यूब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। 9 का क्यूब क्या होता है भाई, 729 होता है भाई। ठीक है भाई। तो ये क्या है, ये आज के प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वो 512 यूनिट्स है, हम इसे यूनिट मानते हैं, 512 यूनिट्स है। और आफ्टर दी 3 इयर्स कितनी है, 729 है भाई। ठीक है। लेकिन आज की पॉपुलेशन हमें दी हुई है, यानी कि 512 की वैल्यू क्या दी हुई है, 512 की वैल्यू है 10,240। ठीक है। तो 512 10,240 किस प्रकार बनेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 1024, यानी कि 10,240 आ जाता है। यानी कि 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 14,580। यानी कि 3 साल के बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी, 14,580 है। इसको एक बार फिर बता देते हैं कि 12 से 1/2 को 1/8 लिखते हैं। और जब इंक्रीमेंट की बात हो रही है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से 9 हो जाएगी। पहले साल की वृद्धि ये है, दूसरे साल भी 8 से 9 हो जाएगा और तीसरे साल भी 8 से 9 हो जाएगा। ठीक है। जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 512 आ जाएगा। और 9 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा। और 512 की वैल्यू 10,240 है, यानी कि ये 20 का मल्टीपल है। तो 20 से यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14,580 उस गांव की जनसंख्या आ जाएगी भाई। ठीक है। तो भाई ये हमने 8 × 8 × 8 किस प्रकार किया, ये हम फॉर्मूला से जानते हैं भाई। एक बार हमें पॉपुलेशन कितनी दी हुई है भाई, 10,240 दी हुई है भाई। ठीक है भाई। और हमें दिया गया है कि भाई 12 सही 1/2, 12 सही 1/2, अगर इसके अंदर 12.5 रखेंगे तो ये आ जाएगा 112.5, यानी कि डिवाइड बाई 100, 112.5 डिवाइड बाई 100 और ये भी 112.5 डिवाइड बाई 100। जब इसको हम सोल्व करेंगे, इस पूरे को जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9/8 आ जाएगा भाई। ये भी क्या आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा। यहाँ पे तीनों 8 की मल्टीप्लाई 3 बार हो रही है और यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई 3 बार हो रही है। और यहाँ भी क्या है कि 8 की मल्टीप्लाई 3 बार की हमने और 9 को भी 3 बार मल्टीप्लाई किया है। तो जब फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो यानी कि जो हमारी ट्रिक है जो हमने यहाँ पे सोल्व करी है वो वही ट्रिक आ जाती है भाई। ठीक है। तो इसलिए हमें जब भी हमारे पास एग्जाम में पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो इसको हम यूज नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट क्या करना है कि हम परसेंटेज देखेंगे कि अगर 12% है और 12.5% है तो वैल्यू 8 से 9 हो रही है। और फिर तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है और ये आफ्टर दी 3 इयर्स है। तो भाई इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व किया जा सकता है। ठीक है भाई। अगर हमें यहाँ पे जैसे कि एनुअल इंक्रीज दिया हुआ है, अगर हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कि एनुअल डिक्रीज दे रखा हो कि भाई जो पॉपुलेशन है हर साल 12.5% से घट रही है, तो उस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे भाई। चलो भाई इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे एनुअल इंक्रीज की बजाय यहाँ पे हम लिखेंगे कि एनुअल डिक्रीज, एनुअल डिक्रीज हो जाएगा और आफ्टर दी 3 इयर्स क्वेश्चन वही रहेगा। ठीक है। अगर आपको पता है कि यहाँ पे हम डायरेक्ट अगर इसको करेंगे तो 12.5% को क्या लिखते हैं, आपको पता है कि 1/8, यानी कि 8 पे 1 की कमी आ रही है। मतलब 8 से वैल्यू कितनी हो रही है, 7 हो रही है। 12.5% कम हो रहा है, यानी कि 8 से पॉपुलेशन कितनी हो रही है, 7 हो रही है भाई। यहाँ भी 8 से कितनी हो रही है, 7, और तीसरे साल भी 8 से 7 हो रही है। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 का क्यूब 512 होता है और 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है भाई। ठीक है। जब इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, ये 10,240 आ जाता है। और जब इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 6, 8 और ये
6860 आ जाएगा भाई। तो आफ्टर दी 3 ईयर्स उस शहर की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, 6860 है। ठीक है। तो भाई जो एनुअल डिक्रीज होता है, यानी कि किसी शहर की पॉपुलेशन कब घटती है, जब उसकी डेथ रेट ज्यादा हो और बर्थ रेट कम हो। जब किसी शहर की पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है। ठीक है भाई। चलो भाई, इसमें क्या है कि हमें जो रेट है वो तीनों साल के लिए कांस्टेंट है। जब हमारी रेट डिफरेंट हो जाए, जैसे पहले साल के लिए R1% हो जाए, दूसरे साल R2% हो जाए और तीसरे साल के लिए R3% हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे। चलो भाई, हम अगले क्वेश्चन के साथ इसे समझते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज द 60,000, इट इज द इंक्रीज बाय द 25% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। यानी कि एक कस्बे की जो जनसंख्या हमें दी हुई है 60,000 है, और फिर दिया गया है कि पहले साल ये 25% से बढ़ जाती है, और फिर दूसरे साल क्या है कि 20% से घट जाती है, और फिर तीसरे साल क्या है कि 30% से फिर से बढ़ जाती है। तो वही हमारे पास पूछा है कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर द 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल के बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, यानी कि उस कस्बे की जनसंख्या क्या होगी भाई। ठीक है। तो भाई आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन तो हमें दी हुई है भाई, लेकिन जो रेट है वो डिफरेंट है भाई। पहले में 25% है, दूसरे में 20% है, और तीसरी बार कितना है कि 30% है भाई। तो रेट डिफरेंट है भाई। अगर इसका फॉर्मूला अगर आपको यूज करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि P यानी कि प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100 और 1 प्लस R3/100। लेकिन फॉर्मूला से क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, इसलिए हम फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे। इसे हम परसेंटेज से ही सोल्व करते हैं भाई। तो भाई जैसे हमें 25% दिया हुआ है, तो 25% का मीनिंग क्या होता है, फ्रैक्शन के अंदर हम बोलते हैं कि 1/4 होता है भाई। अच्छा भाई 20% है, 20% क्या है, डिक्रीज है, तो इसका मतलब डिक्रीज के लिए हम यहाँ पे माइनस यूज कर लेते हैं, यानी कि 1/5 होता है। अच्छा भाई 30% है, 30% की वैल्यू क्या होती है भाई, 3/10 होती है। ठीक है। अगर 25% का इंक्रीमेंट है, यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है 25% से, तो क्या हो जाएगा कि जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 4 से पहले साल के लिए 4 से कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी भाई। अच्छा भाई दूसरे साल है कि 20% से घट जाती है, यानी कि 5 में से 1 कम हो जाती है, यानी कि 5 से वैल्यू हो जाती है 4 हो जाती है। तीसरे साल क्या है कि 10 में 3 का इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी कि 10 में 3 का इंक्रीमेंट हुआ तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा भाई। अच्छा तीनों साल के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 4 से करेंगे 20 करेंगे, और 20 को 10 से करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी भाई। अच्छा भाई 5 को 4 से करेंगे 20 आ जाएगा, और 13 से उसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगी। अच्छा भाई 200 की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है भाई, 60,000 है। 200 की वैल्यू 60,000 है, तो किस तरीके से आएगी, जब इसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 60,000 ही आ गई भाई। अच्छा भाई इसको 300 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 300 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो 26 को 3 से करते हैं तो 78 आ जाएगा, यानी कि 78,000 क्या हो जाएगी, उस शहर की पॉपुलेशन हो जाएगी आफ्टर दी 3 ईयर्स। तो भाई इस क्वेश्चन को हमने बहुत जल्दी सोल्व कर दिया बिना फॉर्मूला यूज करे। तो आपको पॉपुलेशन के जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट परसेंटेज देखेंगे, फिर उसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और फिर देख लेंगे कि वो जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है उस साल के लिए। तो उस तरीके से बढ़ रही है तो 4 से 5 कर दिया हमने, अगर 20% से कम हो रही है तो 5 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है। तो भाई ये हमने पॉपुलेशन के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया हुआ है कि एक शहर की टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, और टोटल पॉपुलेशन किससे बनी हुई है, मेल प्लस फीमेल से बनी हुई है। और हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है कि भाई जो मेल की जो पॉपुलेशन है वो R1% से बढ़ जाती है, ठीक है, और फीमेल की पॉपुलेशन वो R2% से बढ़ जाती है। और फिर पूछता है कि नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं उस शहर के अंदर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, और इस क्वेश्चन को जल्दी किस प्रकार सोल्व किया जाए ये सब हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं भाई। देखते हैं भाई हमारा क्वेश्चन क्या है। The population of a city is the 3 lakhs if the male and female are increased by the 5% and the 8% respectively.
देन पॉपुलेशन बिकम्स द 3,18,000, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स एट प्रेजेंट। यानी कि महिलाएं कितनी है भाई उस शहर के अंदर आज के टाइम, ये पूछा है भाई। किसी शहर की हमें जनसंख्या दी हुई है, कितनी है, 3 लाख है। अगर उसके अंदर अगर पुरुष जो है कि वो की जो जनसंख्या है वो 5% से बढ़ जाती है और महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 8% से बढ़ जाती है और टोटल जनसंख्या कितनी हो जाती है, 3,18,000 हो जाती है। तो आज के टाइम महिलाओं की जनसंख्या क्या है ये हमारे पास पूछा है भाई। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को भाई किस प्रकार सोल्व करेंगे और जल्दी किस प्रकार सोल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को वो देखते हैं भाई हम। ठीक है भाई, हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी दी हुई है भाई, 3 लाख दी हुई है भाई। 3 लाख के अंदर हम मानते हैं कि भाई क्या है, मेल भी है भाई यानी कि पुरुष भी हैं और फीमेल भी हैं यानी कि महिलाएं हैं। मेल्स कितने परसेंट से बढ़ रहे हैं भाई, 5% से बढ़ रहे हैं, 5% से। और महिलाएं कितने परसेंट से बढ़ रही हैं, 8% से बढ़ रही हैं भाई। ठीक है, देखिए ये 5% है, ये 8% है। अगर मैं इसको ये लिख देता हूं कि 5 + 3% तो भी सही है भाई। ठीक है, तो 5% यहां पे है और 5% यहां पे, तो 5% तो कॉमन हो गया भाई, मेल प्लस फीमेल। 5% से अगर बढ़ रहे हैं तो भाई मैं आपसे पूछूं कि भाई जो 3 लाख का है वो 5% कितना होगा भाई। 3 लाख का 5% कितना होता है, जब आप सोल्व करेंगे तो ये होता है 15,000। यानी कि 5% किसका, 5% ऑफ 3 lakhs इज दी 15,000। ठीक है, 5% 3 लाख का कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भाई जो जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, पहले 3 लाख थी अब कितनी है, 3,18,000 है। तो जो इंक्रीमेंट है कितने का है, 18,000 का है भाई। और यहां पे 5% में कितने का इंक्रीमेंट है, 15,000 का है। तो इसका मतलब 3,000 और रह गया भाई हमारा, यानी कि 3,000 और रह गया। तो वो 3,000 किसकी वजह से बढ़ा है, 3% ऑफ फीमेल्स की वजह से बढ़ा है। तो 3% जो है फीमेल्स का वो कितना दिया हुआ है भाई, 3,000 हो गया भाई। अच्छा भाई 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 1,000 हो जाएगा। ठीक है, और महिलाओं के लिए 100% अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि जो महिलाओं की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 1 लाख है। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि फाइंड द नंबर ऑफ द मेल्स एट प्रेजेंट, मेल्स की भी जनसंख्या अगर पूछी होती तो आप 3 लाख में से 1 लाख माइनस कर देते, कितना आ जाता है, 2 लाख आ जाता भाई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जितनी जनसंख्या दे रखी है उसको मेल प्लस फीमेल के अंदर डिवाइड कर लेते हैं भाई। मेल 5% से बढ़ रहे हैं, फीमेल्स कितने परसेंट से बढ़ रही हैं, 8% से बढ़ रही हैं। इसलिए 8% को लिख लेते हैं 5 + 3%। फिर टोटल का 5% निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा 15,000। और ये कितना है, 18,000 का इंक्रीमेंट है यानी कि 3,000 बचा हुआ है। तो 3% जो फीमेल्स का है वो कितना है, 3,000 है। 1% कितना, 1,000 आ जाएगा। और जब 100% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 1 लाख। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व किया जा सकता है। इसी क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से भी सोल्व करेंगे हम, वो हम आगे आने वाली क्लासेज के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन और है हमारा, जिसके बाद हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर क्या दिया गया है कि एनुअल डिक्रीज इन दी पॉपुलेशन दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे, चलो भाई। पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज डिक्रीज एट द रेट ऑफ द 12.5% पर एनम। इट्स पॉपुलेशन बिफोर द 2 years वाज द 6,40,000। फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। एक गांव की पॉपुलेशन है वो क्या है कि 12.5% से हर साल क्या हो रही है, घट रही है भाई। और 2 साल पहले की पॉपुलेशन हमें दी हुई है और पूछता है कि आज कितनी उसकी पॉपुलेशन है। यानी कि 2 साल पास्ट में जाते हैं और पास्ट में हमें क्या है कि पॉपुलेशन दी हुई है कितनी है, 6,40,000 है भाई। और आज की पॉपुलेशन हमारे पास पूछता है। तो भाई इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे कि जैसे कि हमें दिया हुआ है 12.5%, बिल्कुल ईजी है भाई, 1/8। अगर 12.5% से डिक्रीज हो रहा है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 से 7 हो जाएगी। पहले साल ये हो जाएगी भाई, दूसरे साल क्या हो जाएगी, 8 से 7 हो जाएगी। 2 साल के लिए पूछा है तो कितना हो जाएगा, 64, 8 8 64 और 7 7 49।
यानी कि 2 साल पहले उसकी जनसंख्या अगर 64 थी तो आज के टाइम कितनी है, 49 है भाई। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 साल पहले कितनी जनसंख्या थी, 6,40,000 थी। 64 की वैल्यू 6,40,000 किस तरीके से होगी भाई, इसे हम क्या करेंगे 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 4 जीरो चिपका देते हैं भाई इसको। तो इसमें भी क्या करते हैं 4 जीरो चिपका देते हैं भाई, 1 2 3 4, तो कितनी आ जाएगी 4,90,000। तो 4,90,000 क्या हो जाएगी, आज की पॉपुलेशन हो जाएगी भाई। ठीक है भाई, 8 को 8 से किया 64, 64 की वैल्यू हमें दी गई है 6,40,000, यानी कि 4 जीरो ज्यादा है इसके अंदर। तो इसमें भी क्या करेंगे 4 जीरो चिपका देंगे और जनसंख्या कितनी आ जाएगी 4,90,000 आ जाएगी भाई। चलो भाई, आज की वीडियो में हमने क्या जाना कि भाई जब भी हमें पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी हो और जब हमारे पास फ्यूचर या पास्ट की पॉपुलेशन अगर पूछता है, कुछ कोई हमें रेट दी होती है, तो उससे हम क्या करते हैं कि फ्यूचर और प्रेजेंट और पास्ट सभी की पॉपुलेशन निकाल सकते हैं भाई। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे आने वाली वीडियोज के अंदर हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ कमीशन के ऊपर क्वेश्चन है और कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वो सब हम हमारी नेक्स्ट वीडियोज के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।